फ्लाइंग किस का एलिगेशन लगाना, ये स्मृति ईरानी के छटपटाहट को प्रदर्शित करता है कि मेरा प्रतिद्वंदी फिर से वापस आ गया जो अमेठी से चुनाव लड़ेगा और मैं हारने वाली हूँ। तो ये बौखलाहट स्पष्ट रूप से स्मृति ईरानी महिला या बाल विकास की हितैषी होती तो मणिपुर में महिलाओं के साथ जो हुआ पूरा देश देखा, उस पर ये क्यों नहीं विचार कोई आवाज़ उठाती हैं। इनकी पार्टी के जो ब्रजभूषण सांसद हैं जो पहलवानों के साथ जो की, उन पर क्यों नहीं ये आवाज़ उठाती। कुलदीप सिंह सेंगर जो हैं, इन लोगों पर ये आवाज़ क्यों नहीं उठाती हैं। और देखिए भाजपा के द्वारा जो देश में। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बीवी न्यूज़ और मैं हूं अभी जिला औरंगाबाद में। और आज जिनसे हम बात कर रहे हैं पीयूष सर हैं। पहले भी हमारे कैमरे पे बीवी न्यूज़ के कैमरे पे लगातार आते रहते हैं और बेबाक अंदाज में बातें करते हैं, अपनी पूरी प्रखरता के साथ अपनी बात रखते हैं। तो आज समय दिया था मैंने सर से कि कल का जो मामला संसद में चल रहा था, राहुल गांधी का मामला, उस पर हम बात करेंगे। सर नमस्कार। जी नमस्कार। आपके दर्शकों को मेरा बहुत नमस्कार है, अपनी तरफ से हम स्वागत करते हैं। पीयूष सर, अभी कल का प्रकरण आप देखिए कि राहुल गांधी का प्रकरण बहुत तेज़ी से वायरल हुआ, क्योंकि राहुल गांधी को पूरी फिर से सदस्यता मिल गई है संसद की। और उसके बाद कल वो बहुत ज़्यादा हमलावर नज़र आए सरकार पे संसद में। वीडियो के माध्यम से भी दर्शक देख पा रहे होंगे, बगल में वीडियो मेरे चल रहा होगा, तो बहुत हमलावर थे, बहुत हमलावर नज़र आए। तो खैर वो तो उनका भाषण जो रहा वो मुद्दा नहीं रहा। मैं इसमें 2-3 प्रश्न, आपसे ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2-3 प्रश्न पूछूंगा। पहला प्रश्न तो सर ये रहेगा कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है विपक्ष के द्वारा, तो विपक्ष के पास संख्या तो है नहीं, तो अविश्वास प्रस्ताव क्यों और कैसे लाया गया, क्या है इसका पीछे लॉजिक क्या? देखिए अभी जो संसद का मानसून सत्र चल रहा है और ये अंतिम सप्ताह में है, समापन की ओर है, तो ये सारी चीज़ें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हैं। चूँकि विपक्ष के द्वारा काफ़ी दिनों से मांग किया जा रहा था कि मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य संसद में आकर के रखें। चूँकि प्रधानमंत्री इस विषय पर अपना वक्तव्य नहीं दे रहे हैं, इसलिए संख्या नहीं रहते हुए भी विपक्षी सांसदों द्वारा संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। और इस अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा हो रही थी, उसमें जो भाजपा की रणनीति थी, उन्हें उम्मीद था कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी अपना वक्तव्य रखेंगे, तो उनके घेरने की तैयारी करके भाजपा आई थी। लेकिन उस पर जो है कि गौरव गोगोई ने अपना चर्चा किया और अगले दिन यानी कल राहुल गांधी ने भी अपना 37 मिनट का भाषण दिया, जिसमें बहुत सारे जो राजनीतिक मुद्दे हैं इस देश के वो उसमें चर्चा की गई। लेकिन अंतिम समय में राहुल गांधी पर चूँकि उनकी सदस्यता फिर से बहाल हो गई है और कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा ये अल्टीमेटम दिया गया था राज्यसभा सचिवालय को कि अगर सोमवार को उनकी सदस्यता नहीं बहाल हुई तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट फिर से जाएंगे। तो उनकी सदस्यता बहाल हुई, उसके अगले दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुआ। भाजपा को उम्मीद थी कि राहुल गांधी इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन गौरव गोगोई ने किया और अगले दिन कल जो है कि राहुल गांधी का अभिभाषण हुआ लोकसभा में। इसको इस तौर पर कह सकते हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता वापस आना और विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाना, इन सभी मुद्दों से भाजपा जो है कि वो घबराई हुई है, बौखलाहट में है भाजपा। और इसी बौखलाहट में चूँकि इस पर एलिगेशन जो लगाया गया है वो स्मृति ईरानी के द्वारा लगाया गया है, जो अमेठी की सांसद हैं। उस पर मैं आना चाह रहा था सर कि राहुल जी का भाषण था, मुझे जहाँ तक लगा ठीक है, वो भाषण काफ़ी हमलावर थे वो, और कहीं ना कहीं ज़रूरी भी था, उनका हमलावर होना भी ज़रूरी था। पर भाषण से ज़्यादा सर एक मुद्दा वायरल हो गया कि एक फ्लाइंग किस का मुद्दा आ गया, जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। हाँ, वही हम आपको बताना चाह रहे हैं सिलसिलेवार ढंग से कि चूँकि विपक्ष चाह रहा था कि मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य दें
और चूंकि प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य संसद में नहीं दे रहे थे, इसलिए मजबूरन संख्या बल नहीं रहते हुए भी विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के बहाने ही प्रधानमंत्री कम से कम संसद में आकर के बात रखेंगे, और इसलिए उन्होंने संख्या बल नहीं रहते हुए मजबूरन जो है इस अविश्वास प्रस्ताव को लाया। और कल जो संसद में घटना हुई, भाषण के बाद अंतिम क्षण में राहुल गांधी के पर जो एलिगेशन लगाया गया है स्मृति ईरानी के द्वारा, एक्चुअल भाजपा भी बौखलाहट में है और स्मृति ईरानी भी बौखलाहट में है। कारण ये है कि उनको पता है कि अभी स्मृति ईरानी अगले चुनाव में राहुल गांधी से हारेंगी अमेठी में, और इसीलिए भाषण तो हो गया, सारी चर्चा हो गई, अंतिम में फ्लाइंग किस का एलिगेशन लगाना, ये स्मृति ईरानी के छटपटाहट को प्रदर्शित करता है कि मेरा प्रतिद्वंदी फिर से वापस आ गया जो अमेठी से चुनाव लड़ेगा और मैं हारने वाली हूँ। तो ये बौखलाहट स्पष्ट रूप से स्मृति ईरानी